करेंगे इस वीडियो पे मेटल सेक्टर का दिग्गज कंपनी वेदांता लिमिटेड शेयर के ऊपर, जहां पे आज शेयर क्लोजिंग दिया 230 रुपए 95 पैसे, लगभग 3.77% तेजी के साथ। और इस बात का अलर्ट भी मैं आपको इसके पहले किया था, क्योंकि फ्राइडे के दिन हमने क्या देखा, बाजार क्लोज हो जाने के बाद वेदांता की तरफ से डी मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ, तो बेसिकली उसका ही एक इंपैक्ट आज हमें मार्केट में तेजी के साथ देखने को मिला। बट जो एक्सपेक्टेशन था कि एटलीस्ट 5-6% जंप जरूर करेगा, उतना ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ 3.77% तेजी के साथ ही क्लोजिंग दिया। और आज ही के दिन दोस्तों डी मर्जर से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आया, खास करके बहुत सारे ब्रोकरेज, बहुत सारे एक्सपर्ट द्वारा इसके ऊपर रेटिंग भी आया और कुछ ब्रोकरेज ने इसके ऊपर टारगेट भी दिया। ये सारे खबर इस वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही साथ वेदांता शेयर को लेके आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा तक जरूर देखना। तो देखिए न्यूज का हेडलाइन, वेदांता's डीमर्जर प्लान, हियर इज ऑल यू नीड टू नो एज अ शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को ये सारी बातें जानना चाहिए। कौन सा बात है, चलिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं। तो एक्चुअली जैसे कि आपको मालूम है, आज के दिन पे ये इसका जो सारे बिजनेस है सिंगल एंटिटी यानी वेदांता लिमिटेड के अंडर ही है। अब जब ये डीमर्जर हो जाएगा, वेदांता के साथ साथ और 5 जो कंपनियां अलग अलग एंटिटी हो जाएगा, जैसे कि वेदांता लिमिटेड तो एक रहेगा ही, उसके साथ देखिए वेदांता एल्यूमिनियम हो जाएगा, वेदांता ऑयल एंड गैस हो जाएगा, वेदांता बेस मेटलिक्स हो जाएगा, वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल्स हो जाएगा। ठीक है, ये 5 अलग अलग कंपनी में ये डिवाइड हो जाएगा। अब जो बात ये, अच्छा, और एक वेदांता पावर हो जाएगा। अब ये जो सारी अलग अलग कंपनीज है, इनमें दोस्तों कौन कौन सी सेक्टर में बिजनेस है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद इसका क्या वैल्यूएशन है वो भी आगे हम चेक करेंगे। ये देखिए, टू हाउस ऑफ एल्यूमिनियम बिजनेस एंड द 51% स्टेक इट होल्ड बेल्को। ऑयल एंड गैस की बात करें, जो कि यहाँ पे जो ब्रांड के नाम से है, क्रैन इंडिया के नाम से। उसके बाद देखिए वेदांता बेस मेटलिक्स टू इंक्लूड द कॉपर एंड जिंक इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल टू हाउस ऑफ द डोमेस्टिक आयरन एंड बिजनेस, लाइबेरिया एसेट एंड ESL स्टील लिमिटेड। ओके, वेदांता पावर विल इंक्लूड ऑल द पावर एसेट। अब देखिए, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले क्या देखा था, रिलायंस इंडस्ट्री जैसे जियो फाइनेंशियल का जो बिजनेस है वो डीमर्ज होकर सिंगल एंटिटी के रूप में बाजार पे लिस्ट हुआ, उसका जो वैल्यूएशन था रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर वो भी दोस्तों अलग हो गया। मेरे बात को पकड़ने की कोशिश कीजिए। सपोज आज की डेट पे वेदांता का टोटल, ये सारे कंपनी तो एक ही सिंगल एंटिटी मतलब वेदांता के अंदर ही है। अब जैसे ये 5 अलग अलग ऐसे डिवाइड हो जाएगा, तो इसके अंदर जो वैल्यूएशन था वो भी तो डाउन होगा। तो मतलब जो शेयर प्राइस है वो भी दोस्तों आपको डाउन देखने को मिलेगा। अब कितना डाउन होगा, तो चलिए इसकी बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या इसका वैल्यूएशन है देख लेते हैं। तो देखिए आज टोटल 100% है, ठीक है, जिसमें वेदांता लिमिटेड का जो टोटल वेटेज है मतलब जो बिजनेस का वो 50% है। उसके बाद देखिए वेदांता का जो एल्यूमिनियम सेक्टर का बिजनेस है वो 16% है। ऑयल एंड गैस की बात करें 22% है। बेस मेटल्स की बात करें सिर्फ और सिर्फ 5% है, मतलब ये सारे छोटे बिजनेस है। स्टेनलेस स्टील की बात करें सिर्फ और सिर्फ 4% है। पावर की बात करें सिर्फ और सिर्फ 3% है। तो सिंपल बात ये है कि वेदांता लिमिटेड का वेटेज सबसे ज़्यादा है, नो डाउट 50%। अब बात यह है, ये 5 मिला के, ये वेदांता को छोड़ के जो बाकी 5 है, पावर यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए, नीचे यहाँ पे पहुँच चुका है, तो ये 5 कंपनी का जो बिजनेस है आज वेदांता के अंदर, उसका भी वेटेज 50% ही है। तो मतलब कुछ महीनों बाद जब ये डीमर्जर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और ये डीमर्जर हो जाएगा, तब दोस्तों ये जो 5 कंपनी अलग अलग हो जाएगा, तब ये जो 50% का वेटेज है वो भी सेपरेट हो जाएगा, मतलब शेयर प्राइस जो है वो भी आधा हो जाएगा। होपफुली दोस्तों मैं आपको समझा पाया कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज ये आज की डेट पे वेदांता है, ये टोटल वेदांता है, और ये जो येलो पोर्शन वाला पार्ट है ये एक्चुअली वेदांता लिमिटेड का वेटेज है, और ये हो गया बाकी कंपनी जो कि आज वेदांता के साथ ही एक सिंगल एंटिटी ग्रुप में शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अब जैसे ये सेपरेट हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, तो शेयर प्राइस भी दोस्तों ये आधा हो जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है ना, तो जिस वजह से ये चीज़ भी आपका ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये डीमर्ज हो जाएगा तो इसका वैल्यूएशन जो है ये 5 कंपनी का वो भी सेपरेट हो जाएगा। उसके साथ तो ऑब्वियसली जो एलिजिबल शेयर होल्डर रहेगा उनको भी दोस्तों यहाँ पे एक एक करके ये सारे कंपनी का शेयर मिल जाएगा। मतलब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सपोज आज की डेट पे आपके पास वेदांता लिमिटेड का एक शेयर है, तो यहाँ पे वेदांता एल्यूमिनियम का भी एक शेयर मिलेगा, वेदांता ऑयल एंड गैस का भी एक शेयर मिलेगा, बेस मेटलिक्स का भी एक शेयर मिलेगा, फेरोस मेटल का भी एक शेयर मिलेगा, और उसके साथ साथ पावर का भी एक शेयर मिलेगा। मतलब आपके पास अगर आज वेदांता लिमिटेड का एक शेयर है तो 5 शेयर आपको एक्स्ट्रा फ्री में मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देखिए अब ब्रोकरेज द्वारा क्या इसके ऊपर स्टेटमेंट आया, मतलब क्या इसमें हम बाई करें सेल करें, क्या रेटिंग दिया, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। तो दोस्तों इस टॉपिक को कवर किया CLS, एक बहुत बड़ा दिग्गज ब्रोकरेज कंपनी है, उनके दौरान, ठीक है। तो CLS की तरफ से क्या, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा क्या स्टेटमेंट दिया। ये देखिए
वेदांता शेयर प्राइस टारगेट 2023 सीएलए से डबल अपग्रेड। तो सीएलए ने एक्चुअली जो इसका जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया। देखिए पहले क्या रेटिंग दिया था, अंडर परफॉर्म, इस बार क्या दिया, आउट परफॉर्म, बट रिड्यूस इट्स प्राइस टारगेट। तो टारगेट प्राइस जो था उसको रिड्यूस किया, मतलब रेटिंग को अपग्रेड किया बट टारगेट प्राइस को डाउनग्रेड किया। तो पहले एक्चुअली यहाँ पे टारगेट दिया था, यहाँ पे थोड़ा मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है, 25 लेगा, 25 ने एक्चुअली 250 रुपये का टारगेट दिया था, जिसको दोस्तों अभी चेंज करके 230 रुपये का दे दिया। मतलब आज जहाँ पे शेयर क्लोजिंग दिया अप्रॉक्सीमेटली उसी लेवल का टारगेट सीएलएस की तरफ से दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और भी बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है कि किस टाइप की इसका टारगेट हो सकता है। अच्छा उसके पहले और एक चीज़ मैं आपको बता के रखना चाहता हूँ, ये जो डी मर्जर का प्रोसेस होगा ना, ये नेक्स्ट 12 से 15 महीने लग जाएगा, यानी लगभग 1 से 1.5 साल के आसपास आप बोल सकते हो ये डी मर्जर कंप्लीट होते होते लग जाएगा। क्योंकि एग्जाम्पल आपके सामने ही है, रिलायंस इंडस्ट्री भी हमने देखा था लास्ट ईयर इसी समय से जो कि प्लान कर रहा था डीमर्ज करेगा जियो फाइनेंशियल का, फाइनल जो अप्रूवल मिला था इस साल फरवरी मार्च के दौरान पे, और एक्चुअल में जो डीमर्ज हमने देखा अगस्त के महीने पे। ठीक है, तो जिस वजह से काफ़ी लंबे चौड़े अभी टाइम है, तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी बात करें, एनालिस्ट द्वारा भी इसको अपग्रेड किया, टारगेट प्राइस दिया दोस्तों 290 रुपये का, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद बात करें, देखिए इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पे भी बहुत सारे ब्रोकरेज कंपनीज ने इसको कवर किया, जैसे कि कुछ डोमेस्टिक ब्रोकरेज भी है, कुछ बाहर की ब्रोकरेज भी है, मतलब ग्लोबल ब्रोकरेज भी है। तो ग्लोबल ब्रोकरेज सीएलएस तो ऑलरेडी हमने देख लिया कि इसके अंदर जो रेटिंग था उसका अपग्रेड किया। पर देखिए वेदांता आउट परफॉर्म रेटिंग, नुवामा अपग्रेड टू होल्ड, तो नुवामा ने भी यहाँ पे जो रेटिंग था उसको अपग्रेड किया, होल्ड का रेटिंग दिया। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ हाउएवर द बियर द स्टॉक इज सेलिंग रेटिंग, तो यहाँ पे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से सेलिंग का रेटिंग दिया। तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे जो ब्रोकरेज कंपनी है एक्सपर्ट द्वारा इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब डी मर्जर की प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बुलिश यहाँ पे रेटिंग दिया, जिसके ऊपर बेस करके बहुत सारे ब्रोकरेज कंपनी इसको डाउनग्रेड भी किया, बहुत सारे अपग्रेड भी किया। तो थोड़ा बहुत हमें मिक्स्ड रिएक्शन ब्रोकरेज या एक्सपर्ट द्वारा हमें देखने को मिला। ठीक है, तो बात करेंगे आज की डेट में। देखिए कारोबार तो काफ़ी ठीक ठाक था और ऑलरेडी हमने देखा शेयर में तेज़ी भी देखने को मिला, और उसके साथ साथ कल यानी वेडनेसडे के लिए ऑलमोस्ट 3539 क्वांटिटी का शेयर ए मॉडल लग चुका है। साथ ही साथ वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था। 4,32,000 के ऊपर 4,32,00,000 के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ, जिसके अंदर डिलीवरी उठा जा चुका है 1,38,00,000। परसेंट ऑफ डिलीवरी भी काफ़ी डिसेंट है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम या बहुत ज़्यादा, एक डिसेंट टाइप का 32% हमें डिलीवरी देखने को मिला। अब देखिए आप अगर शेयर होल्डर है या इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप मुझे सच करके बताइए, और ये आप सच मतलब कमेंट पे बताना, क्या आप वेदांता के अंदर हाई रिटर्न्स पाने के लिए इन्वेस्ट किया या हाई डिविडेंड यील्ड की देख के इन्वेस्ट किया? कौन से पर्पस से आप वेदांता में इन्वेस्ट किया, कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरा पूछे, मैं तो यहाँ पे डिविडेंड पाने के लिए इन्वेस्ट किया था। ठीक है, आप उसके साथ साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके दिमाग में होना चाहिए, जैसे कि एक्चुअल जो वेदांता इंटरप्राइज का वैल्यूएशन है वो लगभग लाखों करोड़ के ऊपर है। तो ऑब्वियस बात है आज की डेट पे इसका वैल्यूएशन बहुत नीचे पहुंच चुका है, गिरते गिरते लास्ट 3-4 महीने पे लगातार शेयर में गिरावट देखने को मिला, मतलब बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूएशन पे आपको ये शेयर मिल रहा है। एट द सेम टाइम इसका डिविडेंड यील्ड तो बहुत ही हाई है, वो तो हर किसी को मालूम है, बट कंपनी के ऊपर जो डेट है यही एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वेदांता के शेयर के लिए। वेदांता का हमने देखा जो डेट आज से लगभग 3-4 महीने पहले भी मैं इस टॉपिक को कवर किया था, उस टाइम पे हमने देखा था, मे भी आपको याद होगा या भूल गए बहुत, तो 28,000 करोड़। आज दोस्तों 3-4 महीने बाद बढ़ते बढ़ते 52,500 करोड़ क्रॉस कर चुका है, और इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास कैश कितना है, सिर्फ और सिर्फ 5,465 करोड़। तो आप समझ सकते हो प्रॉब्लम कहाँ पे है। कंपनी का जो एंटाइटी का साइज आज के डेट में मार्केट वैल्यूएशन है 82,726 करोड़, जिसके ऊपर डेट है टोटल कितना 52,508 करोड़ एज पर लेटेस्ट डेटा। और उसके साथ साथ मेन प्रॉब्लम बात किया, अब देखिए अदानी, कुछ टाइम पहले हमने क्या देखा था कि अदानी के ऊपर भी डेट था, बट अदानी ने क्या किया, अदानी का कुछ स्टेक सेल कर करके क्या किया था, डेट को रिड्यूस कर लिया था, क्योंकि उनके पास कोई भी गिरवी रखा शेयर नहीं था। अब वेदांता की जो प्रमोटर है यानी अग्रवाल साहब के पास वो भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो 99.99% शेयर प्लेज शेयर है, मतलब गिरवी रखा क्या शेयर है, तो मतलब चाहे भी तो यहाँ पे सेल करके मतलब फिर से प्लेज रख के यहाँ पे दोस्तों फंड रेज नहीं कर सकता। तो फिर आपको समझ आ गया कि कहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम है, कि यहाँ पे चाहे तो प्लेज भी नहीं रख सकता, उसके साथ साथ डेट का बर्डन जो है लगातार इंक्रीज हो रहा है। अब बाकी बात करें, देखिए वेदांता के अंदर मैं आपको बोलूँगा जो भी हो रहा है देखते जाइए। आपके अगर शेयर भी है तो इमीडिएटली सेल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर शेयर नहीं है, परचेज करना चाहते हैं, तो भी मैं आपको बोलूँगा इमीडिएटली कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि मतलब अभी ये सारे नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट सब भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें गिरावट या तेज़ी का, तो देखिए शेयर ऑलरेडी 230 के ऊपर आज क्लोजिंग दिया है, तो मे भी ये 230 के ऊपर सस्टेन कर गया, तो नेक्स्ट देखिए 250 के ऊपर जा सकता है, पॉसिबल चांस है अगर यहाँ पे स्टेबल हो गया तो। बाकी देखिए आपका अगर शेयर तो